हेलो, राधे 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 राधे। इस समय सुबह के 6:45 बज रहा है और हम लोग शिव मंदिर में कार्तिक मास की कथा सुनने जा रहे हैं। सभी लोग इकट्ठे होकर। मैं कह थी इस समय तो जाने वाला नहीं है, 3-4 जने हों, रोजाना टहलने चलो। तो हम तो तैयार हैं। शिव मंदिर में ज़्यादा दूर नहीं, कार्तिक महीने की कथा है, हम सब वहीं जा रहे हैं। मैं तो कहूँ ज़्यादा दूर चलिए आपको भी सुनाते अब हैं। इतनी ठंड ना है। राम 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 राम। राम पंडित। और लोग भी तो आएंगे, वो भी तो तोड़ेंगे। नहीं, इस प्लेट में से ही उठाते हैं ना। झड़ भी तो हाथ गए में- नीचे। हाँ, हाथ में झड़ रखने गए के लिए इतने सारे देते हैं। नीचे। अंदर की लाइटें हम शिव मंदिर में कार्तिक महीने की कथा सुनने वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वामी विघ्नेश्वरं पादसंस्कृतम्। आज नारायण भगवान अपने शयन कक्ष से जागे हैं। सो शालिग्राम भगवान जी नारायण जी जाग गए।
शालिग्राम जी है वहाँ, उन पे सब चंदन करें। महारानी जी को नहीं छूना है, शालिग्राम को चंदन करें और पुष्प चढ़ा दें। गयाननं भूतगणादिसेवितं करुणिजं फलिताभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकालं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाय वन्दे भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देवा। मेरे को लाओ। श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमो सुवर्णताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहुवे सहस्रनामे पुरुषाय जिन्होंने दीपक प्रज्वलित किया से ये घेरा क्या छप्पन भोग लगेगा ना, तो पंचभिक्षु की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो प्रतिदिन प्रातःकाल भोर में उठकर के कार्तिक स्नान करने के लिए प्रतिदिन गंगा जी जाती और स्नान करके चली आती। लेकिन वो इतनी प्रातःकाल उठती कि वो किसी का मुख भी ना देख पाए। एक राजा का लड़का था, जब भी प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता तो सोचता कि मुझसे पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रतिदिन स्नान करके चला जाता, मैं भी तो देखूं वह कौन है जो मुझसे पहले स्नान कर लेता है। 5 दिन तक कार्तिक के 5 दिन शेष रह गए। उस साहूकार की बहू तो नहा करके जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। कहीं से सुनाई दी कि वह बहुत तेजी से चल रही है, सो उसकी माला मोचड़ी टूट गई और राजा आया। उसने सोचा ये माला मोचड़ी कितनी सुंदर है, तो इसको पहनने वाली स्त्री जो नारी है वह कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास से आकर के 5 दिन के अंतर्गत ले जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने करवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साथ भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके अपना आसन लगा करके कुछ ना अपना आसन लगा करके राजा गंगा जी के किनारे तट पर वहीं बैठ गया। एक पिंजड़े को उसने, एक तोते को उसने एक पिंजड़े में डाल करके वहीं रख दिया। प्रातःकाल हुई, भोर हुई, पहली पैड़ी पर पैर रख करके वह साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे कातक ठाकुर, राय दामोदर, पंच पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी राजा के बेटे को नींद आ जाए। मैं अगर सच की हूँ, मेरा अगर सच है तो राजा को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। राजा को नींद आ गई। वह साहूकार के बेटे की बहू स्नान करके चली गई। तोते स्वा से बोली कि स्वा स्वा सुटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी क्या साख भर सकता है? तब वह बोली कि सुबह सुबह सुट्टा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुबह ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा करके उठा, तोते से पूछा राजा ने क्या वह प्रातःकाल आई थी? तोते ने कहा कैसी थी? प्रातःकाल आई थी, राजा ने कहा। और कहा कैसी थी? तोता बोला आभा की बिजली सी, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली को चीर करके बैठ जाऊंगा, उंगली को घायल कर लूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी, तब मैं देखूंगा वह कौन है। दूसरे दिन उंगली को चीर करके राजा बैठ गया। वह आई, उसने पहले की तरह प्रार्थना की, राजा को नींद आ गई।
नहाने वह स्त्री नहा करके चली गई और तोते ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते का फिर से वही जवाब था, आई थी और स्नान करके चली गई। उसने सोचा कि आज भी चली गई, कल देखता हूं मैं, कल कैसे जाएगी, कल मैं इसको देखूंगा कौन है वह, कल मैं आंख में मिर्च डाल करके बैठ जाऊंगा। तीसरा दिन आया, राजा ने आंख में मिर्च डाल करके वही गंगा के तट पर बैठ गया। सारी रात चिल्लाता रहा, आंखों में दर्द के मारे आंखें लाल हो गई मिर्ची पड़ने से। लेकिन जैसे ही वह स्त्री आई, उस राजा को फिर से नींद आ गई और वह स्त्री गंगा जी में स्नान करके चली गई। राजा जब निद्रा से जागा, उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ राजा, वह आई थी और वह तो स्नान करके चली गई। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठ करके चिल्लाता रहा, लेकिन जैसे ही वह उसके आने का समय हुआ, राजा को फिर से नींद आ गई। नींद से जागा राजा ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी, और ये कह गई है कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोसड़ी मेरे घर भेजवा। बोला, आई थी, अपनी माला मोसड़ी देने के लिए कह गई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ हो गया, त्राही त्राही पुकारने लगा, रक्षा करो रक्षा करो। ब्राह्मण को बुला करके उसने सारा वर्णन पूछा कि क्या कारण है, सारे शरीर में जलन कैसी हो गई। ब्राह्मण ने बतलाया कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे ये लगी है। राजा ने पूछा कि अब ये कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बतलाते हैं कि तुम उसको अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसके स्नान की हुई जल से तुम स्नान करो, तब तुम्हारा ये जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोसड़ी लेकर के उसके घर गया। साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर ये फूल आई थी, उसे ये दे दियो और उससे कह देना कि अपने स्नान की हुई जल को मुझे दे दे, मैं उससे स्नान करूंगा। साहूकार बोला कि वह तो पराई पुरुष का मुख तक नहीं देखती, तो तू इस नाली के नीचे बैठ जा, जब वह स्नान करेगी तो नाली के द्वारा जल तेरे ऊपर गिर जाएगा और तेरा ये जो रोग है वो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राजा ने ऐसे किया, नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाई स्त्री तो जल उसके नीचे गिरा, उसकी काया कंचन से हो गई। पंच विभु देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही सबकी रखियो। कहते सुनते हो कारा हमारे सारे परिवार को सुखी संपन्न रखियो। बोली पंच विभु भगवान की जय। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारों खड़े गोप बुला रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद नदी साच पे रो रही है, मीठी करे शब्द वाला मथानी, गाती मथानी संग नार सारी। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, ले लो करो में निज पिंजरों को, कोई पढ़ाती सुख सारिका को। गाते यही है सुख सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। गोविंद दामोदर घर गोकुल में गोपिन के घर घर लूटे लूटे दधि खायो रसिया, दधि खायो रसिया। मन बसिया मेरे प्यारे रसिया, रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण
7:30 बज गया, कथा समापन हो गई है और हम अपने घर को जा रहे हैं।